नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हम। सेकंड पार्ट में वही डेली की तरह 10-11 क्वेश्चन हम करेंगे। पुराने आए हुए एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन है रेलवे एग्जाम में, वो सब हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का योगफल 20 और गुणनफल 91 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होना चाहिए। तो देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, उनका योगफल कितना है। योगफल तो कितना दे रखा है हमें, 20, और जो उनका गुणनफल है कितना दे रखा है हमें, 91 दे रखा है। तो देखो, जब भी व्युत्क्रमों का योगफल पूछता है, इसका पूछता है व्युत्क्रमों का योगफल, उन्हीं संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल। तो व्युत्क्रमों का योगफल क्या हो जाता है, संख्याओं का योगफल बटा संख्याओं का गुणनफल। व्युत्क्रमों का योगफल क्या होता है, संख्याओं का योगफल या संख्याओं का योग बटा संख्याओं का गुणनफल। अब देखो, संख्याओं का योगफल क्या है, योगफल है 20 और गुणनफल है 91। तो व्युत्क्रमों का योग क्या हो जाएगा, 20 बटा 91। ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी इज राइट आंसर। आगे चले, आया समझ में। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो, यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाए, यानी कि भाग दिया जा रहा है, भाग किससे दिया जा रहा है, 133 से। 133 क्या है, हमारा भाजक है। अब देखो, भाग विभाजित किया जाता है तो शेष 21 बचता है। 133 से भाग देंगे, शेष कितना बचेगा, 21 शेष बचेगा। यदि उस संख्या को 19 से विभाजित किया जाए, किससे किया जाए बाद में उसको विभाजित, 19 से उसको विभाजित किया जाए, तो उस परिस्थिति में शेष क्या बचेगा। तो देखो, सबसे पहले तो हम देखते हैं, किसी संख्या को 133 से भाग कर रहा है वो, तो शेष कितना बच रहा है, 21 बच रहा है। तो यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को क्या कर दूं, मैं प्लस कर दूं, तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 3 और 2 5 और 1 का 1, 154। दोनों को जोड़ने में क्या आएगा, 154। तो मैं ये जो संख्या है, किसी संख्या, ये संख्या मैंने क्या मान ली, इन दोनों का योग 154। अब 154 में 133 का यदि भाग करेंगे तो एक बार पूरा भाग जाएगा, शेष क्या बचेगा, 21 बचेगा। अब वो कह रहा है कि यदि उस संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो 154 को 19 से विभाजित कर दो, 154 बटा 19। तो 19 का भाग देंगे हम 154 में, कितनी बार जाता है, 19 आते 152, 19 आते 152। शेष क्या बचेगा,
शेष क्या बचा है हमारा 2। अरे 8 बार भाग चला गया 154 में, यानी कि 152 बार 152 पर 154 में से 152 घटाएंगे तो शेष क्या बचा हमारा 2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यहां अगर हम देखते हैं तो देखो इसको कैसे करेंगे। देखो 133 से वही पहले 133 से भाग कर रहा है, फिर किससे कर रहा है 19 से। तो 19 का भाग 133 में कितनी बार जाता है पूरा पूरा जाता है 19 साथ 133। इसको तो काट दो यहीं पे 19 से, फिर आगे शेष क्या बच रहा है भाग देने के बाद 21 बच रहा था तो 21 में 19 का भाग देंगे 19 एकम 19 क्या शेष बचा भाग देने के बाद 2 तो वही 2 क्या होगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आया समझ में? आगे चलें। किसी संख्या के 4/3 के 2/3 का मान 80 है, संख्या क्या है? तो देखो सबसे पहले ये समझोगे 4/3 2/3 ये क्या होता है। तो जो भी संख्या पहले आए उसको कहां लिखना है अंश की जगह, और जो बाद में आता है उसको किसके कहां लिखना है हर की जगह। अंश कौन सा होता है ऊपर वाला, भिन्न में अंश कौन सा होता है ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। आएगा समझ में? अब देखो 4/3 दे रखा है, ऊपर सबसे पहले क्या आ रहा है 4 तो 4 कहां आएगा ऊपर, फिर क्या दे रखा है 1/3, 1/3 का मतलब 3 तो ये क्या हो जाएगा 4/3। वैसे अगर मैं कह दूं 2/3 तो 2/3 में पहले क्या आ रहा है 2 ऊपर 2/3 का 3 तो 2/3 का मतलब होता है 2/3, 4/3 का मतलब होता है 4/3। ऐसे अगर बोल दूं 5/3 तो उसका मतलब क्या हो जाएगा 5/3, 2/4 यानी कि 2/4, 3/4 3/4 तो ये होता है 2/3 2/4 3/4। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के 4/3 के 2/3 का मान, तो संख्या क्या है हमारी संख्या हमने मान ली x है, x के 4/3 यानी x गुणा 4/3 के 2/3 गुणा 2/3 का मान किसके बराबर है 80 के बराबर है। किसके बराबर है 80 के बराबर। तो देखो x गुणा 8/9 बराबर 80। इसका क्या कर दो इधर पक्षांतरण कर दो पूरे का, इधर गुणा में तो इधर जाके उल्टा हो जाएगा भाग में, तो ये क्या होगा हमारा x बराबर 80 गुणा भाग वाला ऊपर 9 बटा इधर ऊपर गुणा वाला नीचे 8, 8 एकम 8 10 बार गया, 10 को 9 से गुणा करेंगे तो 90 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे चले अब कर लिया, चलो आगे चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। कोई 2 अंकों की संख्या है जैसे मान लो XY, ये 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है 10 हो गई 11 हो गई 12 हो गई 13 हो गई। 2 अंकों से मिलकर बनने वाली बड़ी संख्या क्या होती है 2 अंकों की संख्या। तो उसके जो दोनों अंकों का योग है जैसे 1 और 1 का योग, 2 और 1 का योग, 3 और 1 का योग, तो वो दोनों अंकों का जो योग है वो कितना आ रहा है हमारा 7 आ रहा है, यानी कि x प्लस y कितना आ रहा है 7 आ रहा है हमारा। फिर आगे देखो यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर अंकों को पलट दिया, जैसे मान लो मैं बोल दूं संख्या है हमारी 34 है, 34 का योग कितना आ रहा है 7 आ रहा है। फिर वहां कह रहा है कि यदि अंकों को पलट दिया जाए, पलटेंगे कैसे 4 को इधर और 3 को इधर, अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या क्या बनी हमारी 43, पलटने पे 43, तो उसमें क्या जोड़ेंगे
3, तो मूल संख्या से कितनी ज्यादा हो रही है? वो 4 गुना ज्यादा हो रही है। तो मूल संख्या क्या होगी? तो देखो सबसे पहले इसको देखो, ऑप्शन से करेंगे इसको, फॉर्मूला और नहीं, ऑप्शन से करो, बहुत जल्दी होगा, आसान होगा। देखो 4 और 3 7 होता है, 5 और 2 भी 7, 6 और 1 7, 1 और 6 7, सबका योग तो 7 आ रहा है। फिर अगली शर्त पे चलते हैं हम कि अंकों को पलट दिया जाता है। इसको पलटेंगे, 3 इधर 4 इधर, कितना हो गया? 43। तो नई संख्या 43 में 3 जोड़ेंगे, कितना हुआ? 45। तो मूल संख्या का 4 गुना 45। 34 का 4 गुना होता है क्या? नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए को कैंसिल। ऑप्शन नंबर बी, इधर पलटेंगे तो छोटा हो जाएगा, 16 रह गया। तो देखो यहां पहले 61 है, पलटेंगे छोटा हो गया, तो मूल संख्या का 4 गुना कहां होगा? नहीं होगा, तो यह भी कैंसिल। 25 है, 25 को पलटेंगे, 52 हो गया, 52 में 3 जोड़ेंगे, 55 हो गया, 4 गुना 25 चौक 100 होता है, 55 हो रहा है, यह भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा? 16। 16 का चेंज करेंगे संख्या को, इधर का इधर, इधर का इधर, कितना हो गया? ये 61। 61 में हम 3 जोड़ेंगे, 61 प्लस 3 कितना हो गया? 64। 64 16 का 4 गुना है कि नहीं है? 64 16 का 4 गुना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आया समझ में? चलें आगे, चलो। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है। a इंटू बी क्या है? 32। औसत, औसत कितना होता है? औसत क्या होता है? दो संख्याएं हैं तो a प्लस बी बटा 2, ये औसत होता है। देखिए कितना आ रहा है हमारा? 6। तो उनके घनों का योग, घनों का योग पूछ रहा है, दोनों संख्याओं के घनों का योग क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखो a और b का औसत कितना है? 6, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा? इसको इधर गुणा कराएंगे तो 6 इंटू 2 का कितना हो जाएगा? 12। तो संख्याओं का गुणनफल 32 है और योग कितना है? 12। दो संख्याएं हैं, तो देखो योग अगर 12 आ रहा है तो दोनों संख्या क्या होगी? 12 से कम ही होगी, 12 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो दो संख्या ऐसे पकड़ लो, ऐसी सोचो जिनका योग 12 है और गुणनफल कितना है? 32। तो देखो 4 और 8 दोनों का योग कितना आ रहा है? जोड़ूंगा तो 12 और दोनों को गुणा करेंगे तो 32। तो वो संख्याएं क्या क्या है? एक तो 4 है और एक क्या है? 8 है। ऐसे फॉर्मूला पे नहीं जाना, तुरंत सॉल्व करना है। अब देखो क्या पूछ रहा है? उनके घनों का योग। तो 4 का घन क्या होता है? 16 चौक 64 है, 4 का घन 64 है, प्लस 8 का योग कितना होता है? कितना होता है 8 का योग? बोलो। अरे मूर्खों, 8 इंटू 8, 8 का स्क्वायर 64 होता है। 64 को 8 से गुणा करेंगे तो 512। दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 4 6, 6 और 1 7 और 5 का 5, 576। राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आया समझ में? चलें आगे। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उनसे 3 गुना गलत किए। यदि उसने कुल 76% प्रश्न सही किए तो उसने कितने प्रश्न सही सही हल किए? तो चलो क्वेश्चन करते हैं। जितने प्रश्न सही किए उसके 3 गुना गलत किए, यानी कि उसमें एक्स क्वेश्चन क्या कर दिए? सही कर दिए। तो गलत कितने किए उसने?
3x। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जितने प्रश्न सही किए उसके 3 गुने गलत किए, एक सही किए और 3x क्या कर दिया उसने गलत किए। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? टोटल क्वेश्चन कितने? x प्लस 3x कितने? 4x। यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए यानी कि 4x बराबर कितना? 76। तो उसने कितने प्रश्न सही हल किए? सही कितने किए थे उसने? x। तो हमें किसका मान पता करना है? केवल x का। x का मान क्या हो जाएगा? x बराबर 76 बटा 4। 4 एकम 4, 4 एकम 4 एक बार 3 बचा, 4 नाम का 36। x बराबर क्या है हमारा? 19। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 19। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आया समझ में? आगे चलें। देखो अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का 2 गुना है। जो इकाई अंक है, जैसे मान लो ये है 2 अंकों की संख्या, इकाई अंक कौन सा होगा? ये वाला। ये जो दहाई अंक है 1, इसका क्या है? 2 गुना है। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए, यानी कि 21 बना दें, अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। जो नई संख्या बनेगी ये वाली, ये इस पुरानी संख्या से कितनी होगी? 27 ज्यादा होगी। तो पुरानी संख्या क्या है? ऑप्शन से करेंगे फटाफट। देखो 24 है, बदलेंगे कितना हो गया? 42। तो 42 और 24 में 27 का फर्क है क्या? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? गलत है। फिर अगला देखो 36 है, 36 को बदलेंगे कितना हो जाएगा? 63 है। कितना फर्क आया? 13 में से 6 गया तो 7। अरे ऐसे तो करेंगे ना, 63 में से क्या घटाएंगे? 36 माइनस, इधर एक उधार लेंगे, कितना हो गया? 13। 13 में 6 गया तो क्या बचा? 7। यहाँ क्या बचा? 5। 5 में 3 गया तो 2। क्या है हमारा? 27। तो ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर? कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इनको करके देख लो। 48 है, पलटेंगे क्या बन जाएगा? 84। 84 में से क्या घटा दो? 48। 14 में से 8 गया तो क्या बचा? 6। 7 में से 4 गया तो क्या बचा? 3। ये नहीं होगा। 63 पलटेंगे क्या हो जाएगा? 36। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अब इससे भी कम आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलें आगे। एक संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर संख्या क्या है हमारी? क्या मानी हमने? x। x के 2/3 यानी कि 2x/3। x का 2/3 क्या होगा? x गुना 2/3, तो क्या हो जाएगा? 2x/3 में से 50 घटाने पर, में से 50 घटा दो -50 बराबर क्या बच रहा है परिणाम? 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के। 40 तथा संख्या के 1/4 का जोड़। संख्या क्या थी हमारी? x। x का 1/4 क्या हो जाएगा? x का 1/4 क्या होता है? x गुना 1/4 बराबर x/4। तो इसका और इसका दोनों का जोड़ यानी कि प्लस x/4 के बराबर है। तो संख्या क्या होगी? तो देखो इधर इसका पक्षांतर इधर कर दो और इसका इधर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 2x/3। इधर ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, -x/4 बराबर 40। इधर माइनस में, इधर लाएंगे प्लस में, तो प्लस 50। दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 12। 3 चौक 12, 4 दूना 8x, -4 तिया 12,
3 इंटू एक्स करेंगे 3x बराबर 40 प्लस 50 90। 8x में 3x कटाएंगे तो क्या बचेगा? 5x बटा 12 बराबर 90। इसको इधर लाएंगे गुणा में आ जाएगा ये, तो 5x बराबर 90 इंटू 12 12। 5 एकम 5 कितनी बार कटेगा? 5 एकम 5 और 8 पंजे 40 यानी 18 पंजे 90 होता है, तो 18 बार कट गया। तो x बराबर क्या है हमारा? 18 गुणा 12 गुणा कर दो 12 8 चिन्ह में 96, तो 6 यहां से कितना 9। 12 एकम 12 12 और 9 कितना 21। 216 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलें आगे। एक कक्षा में 15 लड़के हैं। कितने लड़के हैं कक्षा में भाई? 15 लड़के। जो 158 सेंटीमीटर लंबे हैं। यदि ये लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या की 2/3 हो तो कक्षा में लड़कियों की संख्या याद करो। अब देखो ये जो इतना सेंटेंस दे रखा है यहां से यहां तक का, ये तो हमें केवल कंफ्यूज करने के लिए है, तो इसको तो छोड़ दो, इसका कोई यूज नहीं है इसके अंदर। कंफ्यूज करने के लिए, केवल टाइम वेस्ट करने के लिए है। लड़के कितने हैं? 15। लड़कों का यदि ये लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं तो जो 15 है ये किसके बराबर है? 3/4 के बराबर। यानी कि जैसे मान लो लड़के मान लिए हमने, कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारी x क्या है? कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी कितने? x। अब देखो जो 15 है वो 15 किसके बराबर है? लड़कों के भी 1/4 के बराबर। यानी कि जो बॉयज हैं, बॉयज का 3/4 यानी कि 3/4। बॉयज का 3/4 किसके बराबर है? 15 के बराबर। यही कह रहा है ना, 15 लड़के हैं और ये लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं। 3/4 मतलब 3/4। तो बॉयज का 3/4 15 है, तो कुल बॉयज कितने हो जाएंगे? 15। 4 ऊपर गुणा में गुणा 4 और 3 नीचे भाग में भाग 3। 3 एकम 3 3 और 5 15 कितना हो गया ये? 20। तो लड़के कितने? कुल लड़के बराबर 20। फिर है कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 हो। कुल विद्यार्थी कितने? x। तो जो लड़के हैं वो कुल विद्यार्थियों कितने हैं? 2/3 है। यानी x का 2/3 x का 2/3 किसके बराबर है? कुल लड़कों की संख्या के, यानी 20 के। तो x गुणा 2/3 बराबर 20। x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो गया हमारा 20 गुणा 3/2। ये इधर गुणा में जाएगा और ये यहाँ पे किस में आ जाएगा? भाग में। तो 20 गुणा 3/2, 2 एकम 2, ये 10 बार। x का मान कितना आया? 30। 10 गुणा 3 30। तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए? 30। अब देखो पूछा गया इसमें कक्षा में लड़कियों की संख्या पूछा है भाई। तो देखो जो कुल लड़के हैं वो कितना है? कुल का 2/3 है, 2/3। तो लड़कियां कितनी? देखो 3 में से 2 तो लड़के ही हैं तो लड़कियां कितनी बचेगी? 3 में 2 घटाएंगे तो 1। कुल कितने हैं?
3। लड़के कितने हैं 3 में से 2। भाई 2/3 का मतलब क्या है, लड़कों कुल का 2/3 लड़के हैं तो 2 लड़के हैं और कुल क्या है 3, तो लड़कियां कितनी रहेगी 3 - 2 बराबर कितना 1। एक बार क्या रहेगा लड़कियों का रहेगा। तो देखो 3 किसके बराबर है, ये 30 के बराबर, 3 बराबर 30, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 30/3। 3 एकम 3, 10 तिया 30, आंसर क्या होगा 10। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आया समझ में। भाई देखो कुल 30 आ रहे हैं, यहां से 20 भी घटा सकते हो, तो कुल में से लड़कों की संख्या घटा देंगे, 30 - 20 कर देंगे, 30 - 20 कर देंगे तो भी क्या बचेगा 10 बचेगा वहां लड़कियां। या फिर डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, कुल का 2/3 लड़के हैं, यानी कुल कितना हमने यहाँ x माना, x का मान कितना है हमारे 30, तो 30 में से लड़के 20 तो घटाएंगे तो 10 क्या बचेगी लड़कियां। या कुल 3 किसके बराबर है 30 के बराबर, ये कितने के बराबर होगा 10 के बराबर, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं वैसे भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। चले आगे। 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग 30 है, उनका अंतर कितना है 6 है, तो गुणनफल पता करो। अब देखो जोड़ कितना आ रहा है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना आ रहा है 30 आ रहा है, और अंतर कितना आ रहा है, अंतर है 6। अब देखो योग 30 और अंतर 6, तो संख्याएं कहां से कहां तक हो सकती है, अंतर से तो ऊपर होगी और योग से नीचे होगी। आए बात समझ। तो दोनों संख्याएं होगी वो 30 से तो क्या होगी नीचे होगी, 30 से ऊपर नहीं हो सकती। क्यों नहीं होगी, देखो अगर 30 से ऊपर होगी तो अगर एक संख्या हमने 30 मान ली तो दूसरी क्या मान ले, जैसे मान लो 1 मान ले, तो क्या हो जाएगा 31 हो जाएगी। तो योग से तो ऊपर जा रहा है, योग तो मैं 30 दे रखा है, ये तो ऊपर चला गया। तो संख्याएं दोनों जो होगी वो कितनी होगी 30 से नीचे होगी। अंतर है 6, यानी दोनों संख्याओं का अंतर 6 है, तो वो संख्या 6 से एक संख्या ऊपर होगी। अगर मैं एक संख्या 1 मान लो दूसरी 5 मान लो तो इनका अंतर तो क्या हो जाएगा 4, 6 से तो कम रह गया। एक संख्या 1 है तो दूसरी क्या माननी पड़ेगी मुझे 7, यानी 6 से ऊपर ही माननी पड़ेगी, तब जाके अंतर क्या आ सकता है हमारा 6। एक संख्या 6 से ऊपर होगी और दोनों संख्याएं 30 से नीचे होगी। ऐसी संख्या सोचो जिनका योग 30 आ जाए और अंतर क्या आ जाए 6। तो देखो अंतर के हिसाब से क्या क्या हो जाएगी 1 और 7, 2 8, 3 9, 4 10, 5 11, ऐसे करते चलेंगे हम। देखो अंतर कितना आ रहा है सब में 6, तो ऐसी दो संख्याएं कौन से है एकदम से दिमाग में लाओ तो जिनका योग 30 आए और अंतर 6 आए। देखो 16 और 10 योग कितना रह गया 26, उससे थोड़ा आगे चलेंगे हम 18 और 12, 18 और 12 का योग कितना आता है 30 और अंतर कितना आता है 6। तो संख्याएं क्या क्या हो जाएगी, फर्स्ट तो क्या हो जाएगी हमारी 12, सेकंड क्या 18, दोनों को क्या पूछा है वो गुणनफल पूछ रहा है। 18 गुणा 12 करेंगे, 12 8 96 का 6 हासिल कितना कैरी कितना 9, 12 एकम 12, 12 और 9 कितना 21, 216 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। शायद पिछले वाले में ये आया था ना। हाँ ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, इसमें भी राइट आंसर क्या होगा 216। चलो आगे चलते हैं। चलो भाई आज का चैप्टर हमारा यही खत्म होता है, आज के क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे बाकी बचे हुए क्वेश्चन। तो कल तक के लिए धन्यवाद।
गुड बाय।